नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जिसके लिए काम करते थे, क्योंकि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, एक तरफ मनीष सिसोदिया और दूसरी तरफ संजय सिंह। मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए समर्पित थे और संजय सिंह वो भी पूरी तरीके से समर्पित थे। और उसका आपने उदाहरण भी देखा होगा, संजय सिंह जब जेल से बाहर निकले अभी जमानत पे, तो वो सीधे सुनीता केजरीवाल से मिलने गए और उनके पैर भी छुए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दिया आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल के सामने। लेकिन मनीष सिसोदिया की अगर हम बात को समझें तो मनीष सिसोदिया इस पूरी आबकारी नीति में, जिसको कहते हैं ना माया मिली ना राम, इस पूरी आबकारी नीति में, क्योंकि आबकारी नीति पहले बनाई गई, फिर 2 दिन के बाद उसको बदल दी गई और उसमें अहम जो रोल था वो था विजय नायर। और अरविंद केजरीवाल ने अगर अब तक किसी की फाइल पे अगर हस्ताक्षर किए हैं तो वो विजय नायर को अपॉइंट करने की एक फाइल थी, उसी के ऊपर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने किसी विभाग की किसी फाइल पे साइन किए हो, ये शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी याद नहीं होगा। और फिर उसके बाद में एक ये घोटाला चलता है, एक साउथ की लॉबी चलती है और गोवा में चुनाव प्रचार के लिए पैसा पहुंचाया जाता है। पिछले 1.5 साल से जब से मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, उसके बाद में वो लगातार एक के बाद एक जो है वो याचिकाएं लेके, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में जाए, रावोज एवेन्यू कोर्ट में, या फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। बीच में आपने देखा होगा 1-2-4 दिन की जो है वो उनको अंतरिम राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद में उनको वापस सरेंडर करना था। उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, उन्होंने अपने हल्फनामे में ये भी दलील दी, लेकिन वो दलील भी उनकी काम नहीं आई। इस वक्त उन्होंने जो है वो अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे मामले के किंग पिन है, मास्टरमाइंड है। ये हर कोई जो है वो इसकी बात कर सकता है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना होता है तो मुख्यमंत्री की सहमति के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी सामने आती है, जैसा कि अक्सर हम बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के क्या आबकारी नीति को बदल सकते हैं या बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो इसमें आपका और मेरा आंसर यही होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने इस पार्टी को जो है वो खड़ा किया है, चाहे वो खड़ा कैसे भी किया हो, अपने साथ के लोगों को चाहे किक मार के साइड करके किया हो या कैसे भी किया हो। दूसरा, मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति, आबकारी विभाग देने का काम भी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही था। और सबसे बड़ी जो बात इसमें ये थी कि ये जो मीटिंग जो हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर हुई थी, शीश महल में हुई थी। तो ऐसी अगर हम ये करें कि मनीष सिसोदिया ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को अंधेरे में रखते हुए ऐसा कुछ किया, तो इसकी संभावनाएं जो है वो ना के बराबर है। अब अगर हम इसके उलट चलते हैं कि अगर संभावनाएं ना के बराबर है तो क्या अरविंद केजरीवाल को सब पता था? तो अगर अरविंद केजरीवाल को सब पता था तो फिर इससे एक चीज सामने निकल के आती है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की सहमति थी। और ये आप देखिएगा कैलाश गहलोत, क्योंकि कैलाश गहलोत मंत्री, और मंत्री रहते हुए उनको एक बंगला आवंटित होता है, सरकारी बंगला, जो कि हर प्रदेश में आप देखोगे कि किसी भी मंत्री, कोई भी जो मंत्री बनता है उनको एक सरकारी बंगला आवंटित होता है। तो कैलाश गहलोत अपने बंगले में शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाई को लेके, क्योंकि वो बताते हैं कि उनका जो घर है उसके सामने एक स्कूल है जिसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अपने निजी आवास पे रहते थे। और उस सरकारी आवंटित बंगले में विजय नायर जो है वो रुका हुआ था। और पिछले 2 साल से अगर विजय नायर उस बंगले में रुका हुआ है तो वो किसकी सहमति से रुका हुआ है? और वो विजय नायर काम करता है मुख्यमंत्री, जिसको कहें कि कार्यालय में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना, जब कैलाश गहलोत ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बंगले में कौन रहता है, तो उस स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना विजय नायर उस बंगले में रुक सकता है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और विजय नायर को खास अपॉइंट किया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर किए। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस पूरे मामले का जो बिचौलिया है वो विजय नायर है। और विजय नायर, जिसके हमेशा जो है वो अरविंद केजरीवाल अपना बच्चा बोलते थे कि ये अपने बच्चे जैसा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरी नीति में मनीष सिसोदिया का रोल क्या है। तो फिर मनीष सिसोदिया का रोल ये है कि लग ये रहा है कि मनीष सिसोदिया अपने आका के लिए काम कर रहा था, और इस पूरे मामले का जो आका था वो था अरविंद केजरीवाल। और अब तो ईडी ने जो है वो साफ तौर से कह भी दिया है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल किंगपिन है। और साथ में
अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की जो है वो तैयारी है। लेकिन मनीष सिसोदिया बच इसलिए नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी उनको जो है वो अंतरिम जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन ऐसा मनीष सिसोदिया के केस में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया, अब इस पूरे मामले को अगर हम समझे तो मनीष सिसोदिया एक मोहरा बन के रह गए, एक बलि का बकरा बन के रह गए। ना इधर जाते कुछ बनता है, ना उधर जाते कुछ बनता है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में यह दलील देता है कि उनको इस बारे में, शराब नीति के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर इनडायरेक्टली जो है वो सारा आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर चला जाता है। तो क्या मनीष सिसोदिया उस पूरे आरोप को लेंगे? और अगर मनीष सिसोदिया मुंह खोलते हैं तो फिर ये सारा जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया बच इसलिए नहीं सकते क्योंकि आबकारी विभाग उनके पास था। तो अरविंद केजरीवाल जो अभी बाहर है, मनीष सिसोदिया जो सपने देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद में उनको भी सही जमानत मिल जाएगी, तो आज उनकी रावत एवेन्यू कोर्ट में जो है वो जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका का जो था वो फैसला सुरक्षित रखा गया, अरविंद केजरीवाल की जमानत का, जिसमें हवाला दिया गया। और आज रावत एवेन्यू कोर्ट ने, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी जो है वो पेशी हुई, तो रावत एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी। मतलब इस महीने के अंत तक जब चुनाव जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में 1 जून को चुनाव बचता है, वो भी पंजाब का। तो ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना ये बड़ा मुश्किल है। और ये भी समझना होगा कि मनीष सिसोदिया, चाहे केस अरविंद केजरीवाल जो है वो इसमें बच के निकल जाए, मनीष सिसोदिया नहीं बच सकते, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ में के कविता, आपने देखा होगा, के कविता को भी जमानत नहीं मिली। हेमंत सोरेन ने भी हालांकि जो है वो अरविंद केजरीवाल की जमानत का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनको भी राहत नहीं दी। लेकिन इससे अब ये भी समझ में आता है कि हेमंत सोरेन वो भी एक पार्टी के प्रमुख है, वो भी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे। तो फिर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने जमानत दे दी, लेकिन हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दी? जबकि दोनों के खिलाफ एक ही तरह का, आप देखोगे, पीएमएलए एक्ट, या फिर हम कहें कि ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय की जो रेड पड़ी, और घोटाले के जो है वो आरोप जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, इसके दोहरे मापदंड की भी जो है वो जिसको कहें कि सामने आती है। तो ऐसी चीज़ों में अब इनका रुख क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया इस वक्त पूरी तरीके से एक बलि का बकरा बने हुए हैं। वो लगातार याचिकाएं लगा रहे हैं, लेकिन हर याचिका के बाद में उनको जो है वो निराशा हाथ लग रही है। लेकिन उसके साथ वाले संजय सिंह की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए सही, लेकिन उनको जमानत मिली, और मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली है। जबकि पूरा जो है वो सरकारी पैसा इनके वकीलों के ऊपर खर्च किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। एक पूरी जो है वो फौज खड़ी की गई है, हर तरीके की जो है वो दलीलें दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का आपका वो फैसला जो है वो जरूर याद आएगा, जब इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी, और उनका यह मानना था कि उनकी गिरफ्तारी जो थी वो अवैध थी। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जो है वो कुछ, आपने देखा होगा, एविडेंस मांगे, तो ईडी ने कहा था कि वो एविडेंस तो जो है वो पेश करेंगे, लेकिन वो बंद कमरे में देखे जाएं। और उस दिन जब बंद कमरे में जजों ने उसको पढ़ा, देखा, और उसके बाद में जब ये बोला कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज़ है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब इसी आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साक्ष्य मौजूद है, तो फिर इस आबकारी विभाग के जो प्रमुख थे मनीष सिसोदिया, वो कैसे बच सकते हैं? ये थोड़ा सा जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को भी सोचना होगा कि वो बार बार जो है वो कोर्ट का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ क्यों लग रही है। और इसका पूरा जो है आप देखोगे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, या इसको हम कहें कि थोड़ा उत्साह जरूर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपों से जो है वो दूसरी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, या हम देखेंगे आने वाले दिनों में, आप खुद भी देखिएगा कि पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े नेता कांग्रेस प्रदेश कमेटी के, वो आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को इस भ्रष्टाचार के आरोप पे घेरते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में दोनों की जो है वो गठबंधन है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पे कांग्रेस का पूरी तरह से सरेंडर कराया और 3 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए सहमति जताई। लेकिन
पंजाब में 13-13 सीटों पे दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है और अब ये देखना होगा कि इनका जो भ्रष्टाचार का आरोप का जो हमला है वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से और कितना जो है वो जोर शोर से लगाया जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।